साथियों नमस्कार। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर में हम डिजीगॉव पोर्टल पर वेंडर पेमेंट की पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और जानेंगे कि वेंडर पेमेंट में मेकर, वेरीफायर एवं अप्रूवर के कौन कौन से कार्य होते हैं। आइए शुरू करते हैं। दरअसल डिजीगॉव पोर्टल पर एजेंसी में मेकर, वेरीफायर और अप्रूवर 3 लोग होते हैं। मेकर का कार्य होता है बिल बनाकर प्रस्तुत करना और वेरीफायर के पास सेंड कर देना। फिर वेरीफायर का काम होता है कि मेकर द्वारा भेजे गए बिल को वेरीफाई करना, उसके समस्त डॉक्यूमेंट जो उसने लगाया है दस्तावेज उसको देख करके उसको सत्यापित करना, मतलब वेरीफाइड करना, या अगर गड़बड़ है तो अनवेरीफाइड करना। और अंत में वेरीफायर फिर सेंड करता है बिल को अप्रूवर के पास और अप्रूवर का काम होता है कि जो वेरीफायर ने बिल सेंड किया है उसकी जांच पड़ताल कर ले, जो उसने दस्तावेज अपलोड किए उसको भली भांति चेक कर फाइनल पेमेंट के लिए उसको अप्रूव करें। तो आइए एक बिल का उदाहरण लेकर हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चाहे मेकर हो, वेरीफायर हो या अप्रूवर हो, सभी को डिजीगॉव पोर्टल पर अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। क्योंकि मेकर बिल बनाने का कार्य करता है तो हम मेकर की आईडी से लॉगिन करेंगे। इसके लिए आपको किसी भी नेट ब्राउजर के सर्च बॉक्स पर SNAFMS-SBI टाइप करके सर्च पर क्लिक करना होगा। फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा SBI CSS लॉगिन, इस पर आप क्लिक कर लॉगिन पेज पर पहुंच जाएंगे डिजीगॉव। यहाँ पर चूंकि बिल बनाने का कार्य करना है मेकर को, तो जाहिर है कि मेकर अपनी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे और जैसे ही लॉगिन करेंगे तो अगला ये होम पेज मिलेगा डिजीगॉव पोर्टल का। यहाँ पर आपको बाईं ओर ट्रेंडिंग के अंतर्गत 2 ऑप्शन मिलेंगे, मैनेज इनबॉक्स और माई मॉड्यूल्स पर। मेकर बिल बनाने के लिए उन्हें जाना होगा माई मॉड्यूल्स ऑप्शन पर। क्लिक करने के बाद ये विंडो मिलेगी। यहाँ पर आपको 7 ऑप्शन दिख रहे हैं। इसमें 7 में से थर्ड ऑप्शन जो आपका है मैनेज फंड डिसबर्समेंट पर जाना होगा। क्लिक करने पर अगला स्क्रीन ये मिलेगा। यहाँ पर जो ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं उसमें से फर्स्ट ऑप्शन फंड डिसबर्समेंट पर क्लिक करना होगा। अगला पूरा फॉर्म मिल जाएगा फंड डिसबर्समेंट का। इस फॉर्म को ध्यान से आप समझिए। ऊपर के पार्ट में ये 4 मैंडेटरी फील्ड हैं। मैंडेटरी का मतलब हो गया रेड स्टार फील्ड, जो अनिवार्य होते हैं, यानी अगर इसको आप नहीं भरेंगे तो आपका बिल आगे प्रोसेस नहीं होगा, वैलिडेट नहीं होगा। और नीचे के पोर्शन में ये 5 फील्ड मैंडेटरी हैं, इन्हें आपको भरना होगा। आइए मेन बारीकियां समझते हैं किस तरीके से आपको इसको फिलअप करना है। ये फर्स्ट और सेकंड फील्ड फाइनेंशियल ईयर और DDO ये आपको प्री फील्ड मिलेगा। यहाँ पर चूंकि हम वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं तो वेंडर सेलेक्ट कर लीजिए और वेंडर टाइप में आप वेंडर पेमेंट सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप वेंडर पेमेंट सेलेक्ट करेंगे अगला स्क्रीन आपको ये मिलेगा, यानी ये 3 आपके पास ऑटोमेटिक ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे। यहाँ पेमेंट मोड आप वेंडर सिलेक्शन चूज करिए। एक सिंपल प्रोसेस बता रहा हूँ जिसमें वेंडर पेमेंट का, और इसके बहुत डीप में न जा करके, तो सिंपली आपको पेमेंट मोड पर वेंडर सिलेक्शन करना है एक वेंडर को पेमेंट करने के लिए। अगर बहुत सारे वेंडर हैं तो बल्क अपलोड में भी आप कर सकते हैं, वो प्रक्रिया अलग है। फिर वेंडर बाय किसने क्रिएट किया, आपने क्रिएट किया, या ऑल किसी ने क्रिएट किया, आपने मैप कर लिया, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है पेमेंट मोड पर आप सेलेक्ट करिए वेंडर सिलेक्शन। वेंडर बाय में सेलेक्ट करिए ऑल, और यहाँ वेंडर के सर्च बॉक्स पर यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको अगली स्क्रीन मिलेगी। यहाँ पर आपको वेंडर सर्च करना है। तो यहाँ वेंडर टाइप में कमर्शियल, पर्सनल जो भी हो आप चूज करिए, डिस्ट्रिक्ट चूज करिए। और हाँ, ये जो थर्ड फील्ड है ये बहुत जरूरी है। यहाँ जिस वेंडर को आप पेमेंट कर रहे हैं उस वेंडर का यूनिक कोड एंटर करके सर्च, और ये इंक्लूड ऑलरेडी पेड वेंडर्स को चेक करते हुए सर्च पर क्लिक करेंगे तो जिस वेंडर को आप पेमेंट कर रहे हैं ये वेंडर आपके टेबल में आ जाएगा। अब आपको सिंपली इसको टिक कर यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। अगला स्क्रीन ये मिल जाएगा। तो एक कंफर्मेशन मैसेज पूछेगा, आपको सिंपली यहाँ पर यस कर देना है। यस करेंगे तो अगला स्क्रीन ये मिलेगा। अब आपको नीचे के पोर्शन में काम करना है।
आपका ये टेबल दिख रहा है वेंडर डिटेल, यहाँ पर उस वेंडर की जानकारी आ गई है। अब आपको बहुत ही महत्वपूर्ण काम करना है। अगला वाला जो पार्ट होता है एक्टिविटी का, ये रेड स्टार फील्ड है, यहाँ पर आपको मद सेलेक्ट करना होगा। तो ओपन सर्च पर क्लिक करने पर ये मद सिलेक्शन का ऑप्शन ओपन होगा। यहाँ पर प्लस 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 में जो उसके सब हेड हैं उस पर आप क्लिक करते हुए आपके लिए वांछित हेड पर आप पहुंच सकते हैं, उस पर आप चेक करके ओके पर क्लिक कीजिए। अब अगले स्टेप में आपको यहाँ पर जो आपका लेटर है ऑफिस का, पेमेंट का ऑर्डर नंबर और डेट इंटर करिए, यहाँ पर सैंक्शन डेट इंटर करिए और इसके बाद में यहाँ लेजर में आप पहुंचिए तो ड्रॉप डाउन में सामान्यतया वही मद दिखेंगे जो आपने एक्टिविटी में सेलेक्ट किया है। तो जो आपने हेड एक्टिविटी में सेलेक्ट किया है वही यहाँ ड्रॉप डाउन से चूज कर लीजिए। इसके पश्चात आप फाइल को अटैच करेंगे, यानी आपने जो फाइल बनाई हुई है लेटर जिसका ऑर्डर नंबर ये आपने यहाँ पर इंटर किया है वो फाइल आप अटैच करेंगे। यहाँ क्लिक करने के पश्चात ये स्क्रीन ओपन होगी। वहाँ ब्राउज करके आप अपने सिस्टम में जहाँ भी रखा हुआ है लेटर उसको सेलेक्ट करके अपलोड पर क्लिक कर दीजिए। आपकी फाइल सफलतापूर्वक यहाँ अपलोड हो करके दिखने लगेगी। इसके बाद अंत में आपको एक्सपेंस टाइप में चूज करना है। तो यहाँ ड्रॉप डाउन में इस केस में मैं रिकमेंड करूंगा रेवेन्यू आप सेलेक्ट करेंगे। रेवेन्यू सेलेक्ट करने के पश्चात अब आपने सारे काम कर लिए। अब आपको अंत में ऐड, फिर रिपीट करूंगा, ऐड पर क्लिक करना है। ऐड पर क्लिक करेंगे, अगला स्क्रीन ये मिलेगा। अब आपको सिंपली जो टेबल में यहाँ पर दिख रहा है वेंडर, उसका ये जो कॉलम है डिडक्शन, यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड, यानी अभी आपने ऐड किया तो ये टेबल आ गई। अब हम यहाँ पर ऐड करके उस वेंडर को कितना पेमेंट करना है, कितना टीडीएस और जीएसटी काटना है उसको इंटर करेंगे। हाँ ध्यान दीजिए, अभी आपको ये सब काम करने के बाद लास्ट में आपको वैलिडेट को क्लिक करना है। लोग पहले ही कर देते हैं इसको। खैर, तो चलिए ऐड पर क्लिक करने के पश्चात अगली स्क्रीन ये मिलेगी। यहाँ पर आप ग्रास अमाउंट इंटर करिए, जीएसटी, सीजीएसटी या टीडीएस जो भी हो वो इंटर करेंगे और इसके बाद सिंपली आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करेंगे, अगला स्क्रीन ये आपके सामने होगा। अब आपको ग्रास अमाउंट दिख रहा है, नेट अमाउंट दिख रहा है, यहाँ नरेशन भी आप इंटर कर दीजिए जो भी इस बिल से संबंधित कुछ बात हो और इसके बाद आपको क्लिक करना है वैलिडेट पर। नरेशन इंटर हमने कर दिया, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। आपको ग्रास अमाउंट, नेट अमाउंट, तो ये सब कुछ आपको दिख रहा है, नरेशन भी। अब आपको सिंपली क्लिक करना है वैलिडेट। क्लिक करेंगे, अगला स्क्रीन ये मिलेगा आपको। यहाँ पर देखिए इस सॉफ्टवेयर की क्या ब्यूटी है, क्या सौंदर्य है कि वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद सबमिट जो टैब है वो ऑटोमेटिक अपीयर होता है। तो सबमिट पर क्लिक करिए, अगला स्क्रीन ये मिलेगा। कंफर्मेशन बॉक्स में पूछेगा आपसे, आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, सिंपली आपको यस पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर ये मिलेगा कि भैया मेकर जी आपका जो बिल है, जो आपने इतनी मेहनत की, वो हमने चेकर यानी वेरीफायर के पास भेज दिया है और यहीं से मेकर का काम समाप्त। अब काम शुरू होगा वेरीफायर का। अब मेकर जी अपना लॉग आउट कर लेंगे और वेरीफायर जी को जब भी समय होगा वो अपने आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि अब वेरीफायर जी का क्या कार्य होता है। तो सिंपली फिर से किसी भी नेट ब्राउजर के सर्च बॉक्स में टाइप करके डिजीगव पोर्टल के लॉगिन पेज पर पहुंचेंगे। अब यहाँ पर वेरीफायर लॉगिन करेंगे, काहे के लिए, बिलों को आगे प्रोसेस करने के लिए। लॉगिन करते ही ये होम पेज मिलेगा वेरीफायर का और ये ट्रेंडिंग के अंतर्गत जो दो ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पर मैनेज इन बॉक्स में ब्रैकेट के अंदर दिखेगा कि अभी वेरीफायर साहब को कितने बिल वेरीफाई करने हैं। यहाँ एक दिख रहा है तो इस पर हमें क्लिक करना होगा। हमें का मतलब हुआ वेरीफायर को। क्लिक करेंगे, अगली स्क्रीन ये दिखाई पड़ेगी। यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग बात शेयर करूँगा मैं, यहाँ पर फिर रिपीट करूँगा कि डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत जो भी रेड कलर में आपको बिल दिखाई पड़ेंगे, ये इनका मतलब है कि इनको भी प्रोसेस करना
बाकी है। और जो ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़ेगा माने इन्हें प्रोसेस करना है, और जो बिल प्रोसेस हो चुके हैं वो आपको ब्लैक कलर में दिखाई देंगे। खैर, हमें यहाँ पर अपना बिल प्रोसेस करना है, तो हमें जो ये ब्लू कलर की लिंक है यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे अगली स्क्रीन ये मिलेगी। यहाँ पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ दिख रहा है नेचर ऑफ पेमेंट बिल, ये सब कुछ जो भी मेकर ने वेरीफायर के पास अग्रेसित किया है वो सब दिखेगा। यहाँ से वेरीफायर पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं और आश्वस्त होने के बाद रिकमेंड कर सकते हैं। अगर आश्वस्त नहीं है तो उसको नॉट रिकमेंडेड भी कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है माने यहाँ परीक्षण करना होगा वेरीफायर को बहुत अच्छी प्रकार से। अगर सब कुछ सही है तो फिर आपको यहाँ टिक करके दोनों जगह पर, और सिंपली आपको बाईं ओर क्लिक करना होगा नोट्स पर। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये है नोट्स। नोट्स पर क्लिक करके आप अपना जो नोट्स है वो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, और मेकर ने जो भी नोट अटैच किया है वो यहाँ से देख सकते हैं आप, और प्रीवियस नोट्स भी आप देख सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो फिर आप अगली स्क्रीन में आकर के जहाँ पर आप पहुँच चुके हैं टिक करके आपको सिंपली क्लिक करना होगा। किस पर? भूल जाते हैं लोग और क्लोज पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ ये स्क्रीन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर आपको शुरू करना है, यहाँ ऊपर देखना है आपको, टॉप में बाईं ओर सबसे ऊपर लिखा है सेव, फॉरवर्ड, पेंडेंसी और क्लोज। आपको सेव और फॉरवर्ड से काम चलाना है, तो भी फर्स्ट स्टेप में आपको करना है क्या? सेव। सेव पर क्लिक करेंगे तो आपका सारा बिल सेव हो जाएगा। सेव पर क्लिक करने के पश्चात अगला स्क्रीन मिलेगा, कंफर्मेशन मिलेगा आपको कि आपका केस सेव हो गया है। ओके पर क्लिक कर दीजिए, और इसके पश्चात अब आपको सेव के बगल में दिख रहा है फॉरवर्ड। अब आप फॉरवर्ड कर दीजिए। भाई आपने सेव कर दिया, सब कुछ सही था आपके ज्ञान और विश्वास के आधार पर। अब आपको सिंपली बड़े प्यार से अपने अप्रूवर की ओर इसको फॉरवर्ड कर देना है। तो अप्रूवर की ओर इसको फॉरवर्ड करने के लिए आपको फॉरवर्ड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करेंगे अगला स्क्रीन ये मिलेगा। बाकायदे आपको मैसेज मिलेगा कि भैया आपका बिल आपने वेरीफाई कर दिया है और ये फलाने रिसिपेंट हैं यानी अप्रूवर है, उनके पास ये बिल पहुंच चुका है। बस सेंड पर आपको क्लिक करना है। अगला स्क्रीन ये मिलेगा, ओके पर आप क्लिक कर दीजिए, और वेरीफायर भी अब यहाँ पर फुर्सत हो चुके हैं, अब कोई काम नहीं इनका। अब ये बिल सीधा पहुंच गया किसके पास? अप्रूवर के पास। अब अप्रूवर जब भी समय होगा अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे और इसको अप्रूव करेंगे। ठीक वेरीफायर की जो प्रक्रिया मैंने बताया इसी के अनुसार। चलिए, तो अप्रूवर ने अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से यहाँ पर लॉगिन कर लिया, उनको भी ये मिलेगा। अगला पेज, यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ट्रेंडिंग के अंतर्गत मैनेज इनबॉक्स, तो वेरीफायर ने जितने बिल आपको अग्रेसित किए हैं वो ब्रैकेट में यहाँ पर दिखेगा। यहाँ एक ही बिल दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। किस पर? मैनेज इनबॉक्स पर। अगला स्क्रीन ये मिलेगा। फिर वही मैं बता रहा हूं कि रेड कलर में आपको कौन से बिल दिखाई देंगे? जो नए बिल हैं। और ब्लैक कलर में कौन दिखाई देंगे? जो प्रोसेस हो चुके हैं। और जिनको प्रोसेस करना वो किस में रहेंगे? नीले कलर पर। आपको नीली लिंक पर क्लिक करना है। अगला स्क्रीन ये मिलेगा। वही काम करिए, नोट्स पर जाइए और पेमेंट के बारे में, पेमेंट अप्रूव्ड या रिजेक्टेड जो भी आपको कमेंट करना है कर दीजिए। वेरीफायर ने जो भी अटैचमेंट यहाँ पर दिया है वो यहाँ से देख सकते हैं। प्रीवियस नोट्स यहाँ से आप देख सकते हैं। अब यहाँ आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, अप्रूव, रिजेक्ट या क्लोज। आप अगर सही है अप्रूव करिए, गलत है रिजेक्ट करिए, अथवा अगर प्रक्रिया बंद करनी है तो क्लोज कर दीजिए। इन सभी ऑप्शंस का बहुत सारा इंपॉर्टेंस होता है। तो ये सब कुछ सही है मेरा, तो यहाँ पर हमने टिक कर दिया वेंडर यूनिक कोड, और ये चेक बॉक्स जो आपकी घोषणा है उसको चेक करने के पश्चात सिंपली क्लिक कर देंगे अप्रूव पर। अप्रूव पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे कंफर्मेशन बॉक्स अपीयर होगा कि सेव करना है भैया कि नहीं, तो यस कर दीजिए।
इसके बाद तुरंत, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, यहाँ पर अप्रूवर का जो मोबाइल नंबर दर्ज है, रजिस्टर्ड है डीजी गव पोर्टल पर, उस पर एक प्यारा सा 6 अंकों का ओटीपी मिलेगा। उस ओटीपी पर यहाँ एंटर करके सबमिट पर आप क्लिक करेंगे। कौन? अप्रूवर। तो ये केस अप्रूव सक्सेसफुली का मैसेज दिखेगा। ओके पर क्लिक करने के बाद ये आपके सामने स्क्रीन होगी। दिस इज द लास्ट स्क्रीन, और इसका मतलब ये हुआ कि अब वेंडर के खाते में पैसा आपने ट्रांसफर कर दिया है, और जनरली जो है ये अगले दिन तक वेंडर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो मित्रों, ये थी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया जो डीजीगव पोर्टल पर सभी को करनी है, और आज की तारीख में आपसे शेयर करना मैं प्रासंगिक समझता था। तो आशा है आप इस जानकारी का भरपूर लाभ उठाएंगे। मिलते हैं कुछ ऐसी ही मजेदार, शानदार और जानदार जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।